दक्षिण अफ्रीका में टीम इंडिया से हुई बेईमानी का वीडियो आया सामने। इस नियम का होम साइड दक्षिण अफ्रीका ने उठाया गलत फायदा। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जा रहा है पहला टेस्ट मैच, जहां पर इंडियन टीम की हालत काफी ज्यादा पतली है। वो तो केएल राहुल का 100 आया जिसने इंडियन टीम को बचा लिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका टीम ने अंपायर के साथ मिलकर एक ऐसी साजिश की जिसमें उन्होंने एक नियम का गलत फायदा उठाया और केएल राहुल को उनका जो शतक उन्होंने लगाया था उससे रोकना चाहा। तो क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। भारतीय पारी के 61वें ओवर की आखिरी गेंद पर टाइम आउट होने के बाद डीआरएस लिया गया, यानी कि टाइम फिनिश हो गया, उसके बाद डीआरएस लिया गया। नियम के अनुसार एक निश्चित समय तक अगर डीआरएस की मांग नहीं की जाती है तो रिव्यू को थर्ड एम्पायर के पास नहीं भेजा जा सकता। लेकिन केएल राहुल के मामले में इसका पूरी तरह से उलट हुआ। क्या हुआ आपको बताता हूं। कागिसो रबाडा ने 61वें ओवर की आखिरी गेंद पर केएल राहुल को एक छोटी गेंद फेंकी। गेंद उनके शरीर से दूर जाती हुई दिख रही थी। ऐसे में उन्होंने बल्ला अड़ाने की कोशिश की, जिसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली और गेंद बैट के बिल्कुल बगल से निकलकर विकेट कीपर के पास चली गई। ऐसे में साउथ अफ्रीकन फील्डर को लगा कि गेंद ने बैट का एज लिया है। स्टैंडिंग कैप्टन डीन एल्गर बाकी सभी खिलाड़ियों के साथ जमा हो गए और डीआरएस पर विचार करने लगे। इसी दौरान कंफ्यूजन हो गया। साउथ अफ्रीकी फील्डर डीआरएस लेने के लिए तैयार थे, लेकिन अंपायर का ध्यान फील्डरों पर गया ही नहीं और उन्होंने ओवर समाप्ति की घोषणा कर दी, यानी कि ओवर फिनिश कर दिया। ऐसे में साउथ अफ्रीकी टीम हैरान परेशान हो गई क्योंकि उन्होंने डीआरएस की मांग कर दी थी। लेकिन एक दिक्कत यह भी हुई कि टाइम आउट हो चुका था, क्योंकि ये पूरी तरह से अंपायर की भूल थी। ऐसे में टाइम आउट के बाद भी डीआरएस दे दिया गया। नियम के अनुसार तो ये बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि एक बार अगर 15 सेकंड खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद आप डीआरएस नहीं ले सकते। ये आईसीसी के रूल बुक में लिखा हुआ है कि आपको एक जैसे ही मान लीजिए आपने अपील की, अंपायर ने आपकी अपील को रिजेक्ट कर दिया, तब से लेके 15 सेकंड आपको मिलते हैं अपने इस रिव्यू को डीआरएस लेने के लिए। लेकिन दक्षिण अफ्रीकी टीम को ये जो डीआरएस दिया गया ये 15 सेकंड के बाद दिया गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि वीडियो रिप्ले में केएल राहुल के बैट से गेंद लगती हुई नहीं दिखी। उस दौरान केएल राहुल 70 रन बनाकर खेल रहे थे। ऐसे में साउथ अफ्रीकी टीम का डीआरएस पूरी तरह से विफल रहा और फिर जाकर मैदान पर सभी कंफ्यूजन को दूर किया गया। सोचिए, अगर ये नियम का जो फायदा है गलत तो उठाया गया, 15 सेकंड में नहीं दिया गया उनको डीआरएस, 16वें 17 सेकंड में या 18वें सेकंड में डीआरएस दिया गया और मान लीजिए उस डीआरएस में केएल राहुल आउट हो जाता तो क्या होता। जो उन्होंने 30 रन बनाए और जो बाकी बल्लेबाजों के साथ मिलकर रन जोड़े 35-40 रन, वो इंडियन टीम को नहीं मिल पाते। मैं मानता हूं अगर एज लगता तो वो आउट होते, लेकिन जब अंपायर ओवरटर्न कर दिया फैसला तो उसके 15 सेकंड में सब कुछ होना चाहिए। अब अंपायर की गलती हो, गेंदबाजों की गलती हो, फील्डर की गलती हो, इसमें केएल राहुल की कोई गलती नहीं है। हालांकि वो आउट नहीं दिए गए क्योंकि बैट और बॉल के बीच कनेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन ये जरूर है कि नियम का गलत फायदा उठाया गया और नियम यही कहता है कि भाई आपको 15 सेकंड में ही डीआरएस लेना होता है।